उस्तक तो करवाए, हम कभी न कर पाएंगे। तेरी रहमत तू ही जाने, हम कभी समझ न पाएंगे। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। धन गुरु नानक, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। गुरु जी के सादर श्री चरणों में उनकी बेटी शिखा का सादर प्रणाम और शुक्राना। गुरु जी ने कहा है कि तू मेरी लाडली बच्ची है और तू समझती नहीं कि मैं तुझे क्या देने वाला हूँ, और तुम मेरी बातों को समझ। बहुत कुछ कहते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अर्जेंट अरदास लगा, एक लाइलाज बीमारी ने तुझे घेर जकड़ लिया है और मन से प्रार्थना कर। तो संगत जी, कहते हैं ना कि को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो गुरु जी की कृपा से बजरंग बली बहुत बचपन से, जब से ज्ञान हुआ है तब से चालीसा मन में बसता है। रचा बसा ही है, यही कह सकते हैं। तो ये कृपा ही है। जब नरसिंह भगवान का ये जो स्वरूप है पहली बार गुरु जी की बेटी के घर में आया, 4-5 दिन पहले, तो अचानक से एक भैया हैं, उन्होंने मेरे अंकल जी के लिए पूजा करवाया इस्कॉन मंदिर में, और वहाँ से उन्होंने वो प्रसाद के रूप में भेजा जिसमें वो स्वरूप था नरसिंह भगवान का। और कल जब मैंने उसको, परसों मैंने पूजा मंदिर पे स्थापित किया, और कल जब मैंने उसको देखा तो इतने प्यारे उसमें प्रहलाद लग रहे हैं, इतने सुंदर। और ऐसा विराट रूप है नरसिंह भगवान का कि मैं आपको क्या बताऊं। और उस वक्त मेरे मन में यही आया जब मैं बचपन में पाठ किया करती थी, और फिर मेरा वो क्रम छूट गया था कि धड़ियो रूप नरसिंह को अम्बा, पड़गट बई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप किस रूप में कब हमारे साथ कृपा करते हैं। और अब तो जैसे धीरे 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 क्या, मुझे तो पहले दिन से ही आप पे पूरा ये था, लेकिन सदाशिव महाराज की जो ब्लेसिंग है, जो वो गुरु के रूप में आके हमारा कल्याण करने आए हैं, तो हम बड़े भागा वाले सच में हैं कि हमें ये संगत वाला परिवार मिला, हमें गुरु जी की दुनिया मिली, हमें एक और नए दुनिया में शिवलोक में जीने का आभास हुआ। हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम गुरु संगत हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पता नहीं 2 दिन से कुछ क्या हो गया है संगत जी, मैं रात में शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। बस एक कोई ऐसा सत्संग सुना देते हैं गुरु जी जिससे फिर मैं बहुत उसमें खो जाती हूँ, और कुछ ऐसी नींद आ जाती है कि सुनते सुनते ही मैं सो जाती हूँ। और स्वप्न में तो गुरु जी के कोई न कोई स्वरूप मुझे दिखते हैं, लेकिन फिर मैं वो भूल भी जाती हूँ संगत जी, क्योंकि जिस दिन याद रहता है उस दिन तो मैं बताती हूँ। लेकिन कल का एक अत्यंत प्रियकर, जिससे आप लोग को भी बहुत खुशी होगी, और मैं वो सत्संग साझा करना चाहूँगी। पहला सत्संग है मेरी बेटी का, उसकी तरफ से शुक्राना है गुरु जी का कि कल जब वो स्कूल गई थी तो उसका उसके क्लास की टीम ना फुटबॉल मैच के लिए दूसरे
स्कूल में गई थी। तो जब पिछला राउंड हुआ था तो इनका स्कूल हार गया था, तो कल मेरी बेटी ने विश किया गुरुजी से कि गुरुजी, मेरे मेरा जो ये दोस्त लोग जा रहा है ना, इसकी टीम जीत जाए। तो संगत जी, गुरुजी तो हमेशा कहते हैं कि खिदमत तेरी रहमत मेरी, तो तू कर्म कर और मैं फल दूंगा। तो हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ रहा हो, क्योंकि इनके स्कूल का टीम बहुत छोटा बच्चा वाला है और वहाँ पे सारे इंटर स्कूल वाले हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। लेकिन क्या हुआ संगत जी, इसने अरदास किया और वो 1.5 घंटे का मार्जिन रहता है जो बच्चे फिर वापस आते हैं, और इसके विश करने के 2 या 3 मिनट के बाद इसने बताया कि मम्मा आपको पता है वहाँ से सारे बच्चे आ गए और सारे बहुत खुश थे। तो मैंने कहा जीत गए थे? तो उसने कहा नहीं, जीते भी नहीं थे लेकिन हारे भी नहीं, मैच टाई हो गया। तो एटलीस्ट मम्मी, हारने से तो बेटर है ना कि हम इक्वल पे हैं। मैंने बोला हाँ बेटा, ये तो है। और उसने कहा कि मम्मी पता है मैंने गुरुजी से विश किया था ना, और एट द सेम मोमेंट 3 मिनट के बाद मैंने अपने दोनों दोस्तों को क्लासरूम में आते हुए देखा, क्योंकि मेरा मन था आज उनसे मिलने का। और उसी वक्त मेरे साइड वाले विंडो पे क्लासरूम में येलो वाली बटरफ्लाई आ गई थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप अपनी बच्ची का हर बात मानते हो, हर बात मानते हो। मतलब उसने अपने दोस्त के लिए विश किया था बाबा, और आपने इसमें उसका मान रखा, उसको समझाया, और ये भी सिखाया उसको कि जीत नहीं मांगनी है, बस साथ मांगना है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, कल एक बहुत प्यारा सा मैसेज गुरुजी ने मुझे दिया है। मैसेज दिया है सत्संग के थ्रू, जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी ने मुझे बताया कि जो जीतते हैं उन्हें हार दिया जाता है। यानी कि आज तुम जीते हो ना, तो ये तेरी हार आगे सुनिश्चित है। क्योंकि जो हारता है वो जीत जाता है, जो हारा वो जीता, और जो जीता उसके गले में तो हम हार डालते हैं ना, तो वो आगे के लिए हारने को तत्पर रहता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, ये छोटी छोटी जो सीख आप देते हैं उसको हमें बिल्कुल लॉक करके रखना चाहिए मन के अंदर। कई तो नहीं रख पाती हूँ बाबा, लेकिन कुछ बातें हमेशा याद रहती हैं। आप कृपा करोगे तो हर सच्ची अच्छी बातें याद रख पाऊंगी। शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, अभी गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, आज सुबह का मैसेज, कि कर्म तेरे होंगे और फल मैं तुझे दूंगा, लेकिन वक्त मेरा होगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, मैं समझ गई। आपकी टाइमिंग, आपकी टाइमिंग होती है, और मैं उस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहती हूँ। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि राख लियो मोरे राखन हारे, बख्श देना हर गुनाह, और स्वीकार कर लेना चरणों में बाबा। क्योंकि ऐसी काबिल हूँ नहीं, लेकिन चरणों से लगाए रखना बाबा। मेरी माँ अपने चरणों में रखना माँ, अपनी गोद में बिठाए रखना माँ। और बस ये कहूँगी कि लाज की लाज रखना बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, कल दिन में थोड़ा सा रोना आ गया था किसी बात को लेके, तो रुक ही नहीं रहा था, आंसू का सैलाब रुक ही नहीं रहा था। और जब से गुरुजी ने कहा है कि ये उनकी कृपा ही होती है कि हमारे आंसू हमारे गुरु के लिए बहते हैं, तो इससे हमारे कर्म कटते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, हो सकता है कि कोई कर्म हो जो कट कट रहे हों, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि लाइलाज बीमारी ने तुझे जकड़ लिया है, तो अर्जेंट अरदास लगा। तो क्या पता ये उसी लाइलाज बीमारी का निदान हो। गुरुजी तो किस रूप में आपकी दवाई कर देते हैं हमने पता भी नहीं चलता है।
तो संगत जी वो रोने के बाद मैं गई अपने पूजा स्थल पे, मैंने पूजा किया। वहाँ भी मेरी आंखें छलछला रही थी। प्रभु भगवान की मूर्तियों को इधर से उधर सेट करना था। मैंने सेट किया। उसके बाद मैं जब तुलसी मैया को जल डालने के लिए गई, तो मैंने वहाँ पे ना मन ही मन, मैंने बोला भी नहीं, मैंने मन ही मन कहा कि बाबा, अगर मेरे आंसू सच्चे हैं तो कुछ आभास दे देना। तो मैंने गुरुजी और नानक बाबा दोनों से कहा था। जो मैंने विश किया था वो दोनों से किया था, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं, एक ओंकार हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि अ, मैं दोनों को अपने अपने हिसाब से, एक माँ है एक बाप है, तो माँ बाप तो एक ही होते हैं ना संगत जी। तो मैं इस हिसाब से उन दोनों से कुछ कहती हूँ, मांगती नहीं हूँ, लेकिन अरदास करती हूँ या अपनी बातें करती हूँ उन लोगों से, और मुझे रिप्लाई भी मिलता है यूनिवर्स के थ्रू। तो संगत जी जैसे ही मैं बालकनी गई, तुलसी मैया को जल दिया, तो मैंने कहा कि कुछ इशारा मिल जाता तो अच्छा होता। और मैं देखती हूँ कि बहुत प्यारा दो बटरफ्लाई, बहुत ही प्यारा दो बटरफ्लाई हमारे घर के आगे में, मेरे बालकनी के आगे में, जोड़े में, वो भी जोड़े में संगत जी, खेलता हुआ मेरी बालकनी के चारों ओर उड़ता हुआ। वही बटरफ्लाई जो गुरु जी का फेवरेट होता है, जो हर स्वरूप के साथ रहता है, ऑरेंज और ब्लैक वाला, वही बटरफ्लाई बहुत ही नज़ाकत से उड़ते हुए हमारे बगल से चला गया। मानो गुरुजी कह रहे हो, तो फिक्र ना कर, मैं और तेरे नानक बाबा तेरे साथ हैं, हर पल तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरी माँ तेरे नाल है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी कल जैसे ही मैं दिन में शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी और सत्संग सुन रही थी, तो मेरे विंडो पे दो कबूतर आके बैठ गए थे और चुपचाप सुन रहे थे। तो शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। नहीं जवाब तुम्हारा केला जवाब हो तुम। हमारे गुरु जी जैसा कोई नहीं है संगत जी। ये हर पल हमारे मन को एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा से भरते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगी अपने गुरुजी से हर उस गलती के लिए जो हमने किया है, जाने अनजाने और जानबूझकर, या फिर जिसको किया और समझा नहीं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी मैं बस ये कहूँगी कि हमें ना घमंड नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कल मुझे बहुत सारे सत्संग इससे रिलेटेड सुनाए। हो सकता है मुझे भी घमंड आ गया हो कि गुरुजी मेरे हैं, गुरुजी मेरी शक्ति हैं, गुरुजी मेरी भक्ति है। लेकिन संगत जी ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरी जागीर, मेरी दौलत, मेरी संपत्ति, मेरा आस, मेरा विश्वास और मेरी सांसों की बागडोर मेरा गुरु है। मेरे हर कर्मों की किताब मेरा गुरु है। मेरे हर नज़र का ईद मेरा गुरु है। और ये मन गुरु का मुरीद है। और बस मैं ये जानती हूँ कि अगर मेरा गुरु मुझ पे मेहरबान है तो मेरी सारी राहें आसान है। बस मैं और कुछ नहीं कहूँगी। संगत जी ये सब संगत के लिए है कि अगर तेरा गुरु तुझ पे मेहरबान है तो समझ ले कि तेरी सारी राहें आसान है। वो हाथ पकड़ के तुझे पार ले जाएगा और चुटकियों में सारे कष्ट कटवाएगा। वो तेरा बख्शनहार है, वो तेरा करतार है, वो तुझे हर ज्वाला से बचाएगा, वो तुझे अमृत की वर्षा में भिंगाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी गुरु जी की कृपा क्या कहूँ। परसों मैं बच गई। किचन में पूरा घी का कढ़ाई मेरे ऊपर गिरने वाला था, लेकिन कुछ डॉट्स ही आए हाथ पे और बिल्कुल कड़कता हुआ घी संगत जी। और जब वो हाथ पे डॉट्स आए तो बहुत जल रहे थे।
मैं रूम में गई और चंदन लगा लिया। कहाँ गया, क्या गया, मुझे कुछ याद ही नहीं। उसके बाद से वो दर्द छूमंतर हो गया। गुरुजी ने जान तो कितनी बार बचाई है। अभी 3-4 दिन पहले ना मेरे मुंह में एक लाइन सा बन गया था, जो कि मुझे लग रहा था अंदर से कि लगता है कोई बड़ी बीमारी हो गई है। तो मैं बस जल प्रसाद पिया और गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया। आज सुबह गुरुजी का मैसेज आया कि मैं जानता हूँ कि तेरी माँ बहुत दिन से कष्ट में है, और उसको जल प्रसाद पिलाई, और बाकी मैं उसको अब ब्लेस खुद करने आऊँगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपका स्वागत है, आपका घर है, आप जब भी आओ। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, हमें गुरुजी से मांगना नहीं है, हमें गुरुजी को कहना है, गुरुजी आपकी बेटी का ये मन है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप ये कर देना, अगर आपको नहीं ठीक लगता है तो आप कुछ मत करना, लेकिन बख्शनहार, बख्शना जरूर। क्योंकि कल मैंने एक साखी में सुना कि जो एक कोई थे, उन्होंने इंसाफ मांगा और इंसाफ में उनको मृत्यु दंड मिला। और तो जब वो स्वर्ग गए तो उन्होंने पूछा उस मालिक से, परम पिता से, कि आपने क्या ये किया, मैं तो 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया हूँ। तो उन्होंने, प्रभु ने कहा उनको कि नहीं, तुमने पाप 101 जन्म पहले किया था, लेकिन तुमने कहा क्या कि इंसाफ करो। तो तुमने गुलाब के कांटे से एक छोटे से कीट की जान ली थी, तो जान के बदले जान, इंसाफ यही है। हाँ, अगर तू कहता कि बख्श लो दाता बख्श लो, तो फिर तेरे लिए बाजियां पलट देता, लेकिन तेरे कहने में गलती हो गई। तूने जो कहा मैंने वो किया। तो हमेशा संगत जी, गुरु जी के साथ आप जब भी कोई बात करें तो बिल्कुल सोच समझ के करें, प्योरिटी के साथ करें, क्योंकि गुरु जी हमारे मन में कोई भी कोई दूषित वातावरण नहीं रहने देंगे। इसका तो मतलब 100% गारंटी है। और उसमें हमें खुद ही बहुत मेहनत करनी होगी। कुछ कुछ करके एक कोना साफ किया है। कोशिश करूंगी कि इस कीचड़ भरे मन को कमल की तरह पवित्र करके गुरु जी के पावन चरणों पे अर्पित कर पाऊँ। गुरु जी ने कहा, मन से शुक्राना कर, अमृत वेला में शुक्राना कर। गुरु जी, अमृत वेला में यह शुक्राना का पुष्प आपके चरणों में मैं रख रही हूँ, अर्पित कर रही हूँ। बाकी तो सौम्या आंटी और विपिन अंकल आपके चरणों में मेरा यह शुक्राना पुष्प अत्यंत स्नेह के साथ समर्पित करेंगे। आप उन दोनों पे कृपा करना, वो दोनों हमेशा खुश रहे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरु जी के लिए 2 लाइन सुनाऊंगी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे फिर से गाने वाले सत्संग सुनाए हैं। वो चाहते हैं कि मैं गाना गाऊं। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की, तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का धूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ। गुरु जी मैं सर झुकाए खड़ी हूँ, गुरु जी के जैसे मंदिर में लो दिए की, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर मेलो दिए की। संगत जी, कल मुझे रामायण से एक और आंसर मिला। उसमें मुझे पता चला कि जब भक्त कष्ट में होता है तो भगवान को किसी न किसी रूप में आना ही होता है। और भक्त और भगवान के बीच में तो कोई समय, कोई सीमा, कोई बंधन नहीं होता। उनका जब मन तब वो पुकार सकते हैं, और प्रभु का जब मन
वो आ सकते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने ये मुझे सुनाया, उसके लिए शुक्राना। और आप कब कैसे ब्लेस कर देते हो ये कोई नहीं जानता। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरी माँ, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, आप सबका वेलकम है विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के इस डिवाइन चैनल पे, गुरु जी के चैनल पे। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी की चैनल पर शेयर कर रही हूँ। और आज जो दिन है वो मंगलवार है। जो टाइम है अभी इस टाइम 6:15 हुए हैं शाम के। और जो डेट है आज, वो है आज 13 अगस्त 2024। तो आज मैं अपना एक फिर से शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ गुरुजी के लिए, साथ संगत जी के लिए। और जो गुरुजी ने करिश्मा किया है वो गुरुजी की ही महिमा है कि मैं फिर से जो है अपना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी को, अपने परमपिता परमेश्वर शिव शंभू महाराज शिव शंकर जी को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। गुरु जी वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता इस संसार में। किसी का कोई काम ना हो रहा हो, या फिर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत में अगर कोई बंदा जो है वो फंस गया है, तो अगर एक बार सच्चे मन से गुरु जी को पुकारता है तो गुरु जी उसी वक्त उसकी जो है हेल्प करने, उसकी मदद करने उसी वक्त उसी स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। और कहीं ना कहीं से वो किसी ना किसी तरह किसी भी रूप में आके उसकी हेल्प कर जाते हैं। और गुरुजी हमेशा ये संदेश देते हैं टेलीपैथी से कि मैनू पहचान नहीं, मैं घर आवांगा तेरे, या मैं तेन इदा मिलांगा, मैं वाइट चोले च आवांगा, या मैं तेरे घर चाह पी के जानी है, मिल के गल्लां करांगे। इदा दा मैसेज बहुत गुरु जी दे आंदे ने। ते जो गुरु जी कहंदे ने, इट मीनस गुरु जी जो है वो आने वाले ने, या गुरु जी ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ अंग संग ने, दर्शन देने वाले ने किसी ना किसी रूप ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਤੂੰ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਓ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਵਾਂ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਹਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਸੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੌਫ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰਾ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 100% ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋਬ ਛੱਡਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਚੈਨ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਤੋਂ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੜਚਨਾ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਹੈਡ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਕੱਢੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਵੀ ਈਵਨ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੜਚਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਕਾਲੋ। ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰਹੀ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਸ 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਬੱਚੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਖੜ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਕੰਮ, ਤੂੰ ਬਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੱਢ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਫੋਰਮ ਸੀਗੇ, ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੀਚੜ ਤੋਂ, ਇਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੋਰਚਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਹਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿਓਗੇ, ਚਾਹੇ ਜੋਬ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜੋਬ ਪਲੇਸ 'ਤੇ, ਹਰ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਟੋਰਚਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵਰਕਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਘਰ ਦਾ ਈਵਨ ਘਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋਬਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਭੱਜ ਨੱਠ ਭੱਜ ਨੱਠ ਭੱਜ ਨੱਠ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਹਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿਓਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾ ਵੀ ਸਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਚਾ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਉਸ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਚਾ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੱਲਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਿਗੜਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਖੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਖੋਈਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਖੋਇਆ, ਜੋ ਖੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਖੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਟਰੈਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਹੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਖੇਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨ ਸਮਝਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂ, ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਸਾਰਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਖੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੰਗਲਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਖੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਰਸਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਹੋ, ਸਭ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਸਭ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਸਭ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਖਾ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਮੈਂ ਖੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਨਾਥ, ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉଦ୍ਧਾਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉଦ୍ਧਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਉଦ୍ਧਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੌਲੀ 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 ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਟਕੋਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ 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 ਹੌਲੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂਗੀ, ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। जय गुरु महाराज, लव यू गुरु पा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा करनाल से अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं आज 12 अगस्त 2024 रात के 11 बजे इसलिए कि जब भी गुरु जी भाव डालते हैं, काफ़ी दिनों से मैसेज मतलब मन में आता है कि मैं गुरु जी का सत्संग जो भी गुरु जी की ब्लेसिंग है शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि वो इतनी है कि मैं यही सोचती हूँ कि बार बार बस बैठे बैठे शुक्राना कर देती हूँ गुरु जी को कि गुरु जी बस कुछ अलग सा हो तो मैं सत्संग शेयर करूँगी। और बाकी संगत जी, जब भी गुरु जी ने अपना सत्संग शेयर या रिकॉर्ड करवाना होता है तो स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई जाती है, तो शुक्राना गुरु जी। और ये सत्संग मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे शेयर करूँगी। तो शुक्राना आंटी जी, अंकल जी, फिर से कि आप टाइम टू टाइम सत्संग शेयर करते अपलोड कर देती हैं, तो आपका भी शुक्राना आंटी जी, अंकल जी। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में भी शेयर किया है कि यहाँ पास ही में मतलब करनाल में एक किसी संगत ने अपने जगह पे गुरु जी का मंदिर मतलब बना हुआ है, वहाँ पे मंडे टू मंडे सत्संग या मंत्र जाप होता है। तो वहीं से वहाँ जैसे गुरु जी की ब्लेसिंग होती है तो अक्सर मुझे गुरु जी ब्लेस करते हैं वहाँ मंत्र जाप में शामिल होने के लिए। तो उसके लिए शुक्राना गुरु का कि जैसे ही आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं वहाँ जाके सत्संग में मंत्र जाप, आपके मंत्र जाप और सत्संग में पहुँच सकूँ, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। लास्ट मंडे मुझे लास्ट मंडे मतलब जब मैं फर्स्ट सावन का फर्स्ट मंडे था
तो तब वहाँ से हमें शिव पुराण की ब्लेसिंग मिली थी, जो मैं अक्सर सोचती थी कि शिव पुराण कहते हैं कि ख़रीद लेनी चाहिए, मतलब कोई भी गुरु जी की ब्लेसिंग हो तो मन में यही था कि वो मिले तो ज़्यादा बेटर होता है। तो मैंने इसलिए ख़रीदी नहीं थी। तो फर्स्ट सावन, मतलब सावन के फर्स्ट मंडे वहाँ से शिव पुराण की ब्लेसिंग मिली, और गुरु जी ने अब मुझे ब्लेस किया हुआ, तो मैं डेली शाम को शिव पुराण का पाठ करती हूँ गुरु जी की जोत जगाने के बाद। और गुरु जी पूरा साथ देते हैं मुझसे, वो पढ़वाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शुक्राना गुरु का। मुझे ये भी पता चला कहीं या सुना है कि गुरु जी की शिव पुराण पढ़ने से गुरु जी की खूब ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी को बहुत पसंद है शिव पुराण का पठन करना। तो और गुरु जी ने वो सेवा मुझे बख्शी है, तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। आज 15-20 दिनों में मतलब मैंने हाफ शिव पुराण का पठन गुरु जी ने करवा दिया है। तो अब जब मुझे पता चला कि कोई इसकी टाइम लिमिट नहीं होती, आराम से पढ़ना चाहिए शिव पुराण को, और हम रिपीट भी पढ़ सकते हैं, तो अब मैंने आज से अपना थोड़ा स्लो कर दिया है कि भाई आराम से उसको समझते हुए पढ़ूँगी। समझ तो एक बारी में तो नहीं आएगी, तो गुरु जी जब चाहेंगे तो दोबारा भी ब्लेस करेंगे, तो मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगी। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि गुरु जी ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा हुआ है, जिसमें 26 मैंने शायद नोट किया था, मैं ऐसे गिन के तो नहीं करना चाहती वो पाठ। 26 जुलाई से वो पाठ मैंने शुरू किए थे, जो जपजी साहब और सुखमनी साहब के पाठ गुरु जी ने मतलब मन में भाव दिया था कि पढ़ना चाहिए हमें अमृत वेले में। पहले मैं ये कभी गुरु जी का सत्संग सुनती थी, कभी मंत्र जाप करती थी। अब मैंने 26 जुलाई से जपजी साहब और सुखमनी साहब का गुरु जी पाठ करवाते हैं, तो जो मैं बोलती नहीं हूँ, सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ और आँख बंद करके बैठ जाती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे ये भी ब्लेस किया है। पर अक्सर जैसे मैं जिस दिन लेट उठती थी, 5 बज के या 4:30 बज गए, तो गुरु जी को कहना, गुरु जी प्लीज़ आप मुझे 3:30 बजे या 4 बजे, और 3:30 मतलब 3 और 4 के बीच में उठा दिया कीजिए। संगत जी आप मतलब आप गुरु जी की सब चीज़ें पता है आपको कि गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं और बच्चों की बात सुनते हैं। मतलब एकदम अचानक से ऐसे आँख खुलती है और फ़ोन में टाइम देखती हूँ, तो जो एग्जैक्ट टाइम मैंने कहा होता है कि 3:30 बजे, तो मेरी 3:30 नींद खुलती है। कहती हूँ गुरु जी 3:30 और 4 के बीच में, तब नींद खुलती है। और गुरु जी झट से मतलब मन में ये आता है, देखो गुरु जी ने अपना बच्चों को उठा दिया है, तो अब हमें भी उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। तो शुक्राना 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 गुरु जी। रात को अक्सर कभी लेट भी हो जाती हूँ, 12, 1, 12:30 जैसे बज जाता है कई बारी सत्संग सुनते हुए। तो फिर भी एक दिन काफ़ी लेट हो गई, 1:30-2 बज गए थे, और मैंने कहा 2 तो बज ही गए हैं, पता नहीं सुबह कैसे उठूँगी। तो गुरु जी ने फिर मुझे 3:30 बजे, 3:30 और 4 के बीच में अपना अमृत वेले के लिए उठा दिया। तो शुक्राना 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 गुरु जी। कल अमृत वेला पाठ सुनते हुए मतलब सुखमनी साहब, जपजी साहब का पाठ तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने सुन लिया था। सुखमनी साहब का पाठ सुनते हुए मैंने अष्टपदी 2 या 3 ही मुझे याद है कि सुनी होंगी। उसके बाद जब मेरी मतलब अचानक से देखा, तो सीधा दूसरी गुरु जी का कोई शब्द या कुछ भजन चल रहा था, और मैं कहा ये मैं नींद, मतलब मुझे सुखमनी साहब का पाठ सुनते हुए नींद आ गई थी। और आज ही मैंने सत्संग सुना कि गुरु जी अगर सुबह पाठ करते हुए सुखमनी साहब का या जपजी साहब का पाठ करते हुए नींद आ जाए, तो आपको कोई नेगेटिव शक्तियाँ जो हैं वो चीज़ करने नहीं देती। जैसे आप गुरु जी से अपने परमात्मा से कनेक्ट होने लगते हो, तो वो नेगेटिव शक्तियाँ आपको कनेक्ट नहीं होने देती, इसलिए नींद आती है। तो शुक्राना गुरु जी, आप पाठ करवाते हैं और धीरे धीरे उन नेगेटिव शक्तियों पर ज़रूर आपकी ब्लेसिंग हावी होंगी। और मैं आपके आगे अरदास करती हूँ कि ये पाठ पूरे आंखें खोल के करना चाहती हूँ। आंखें खोल के मतलब कि मैं उस पाठ को पूरा सुनना चाहती हूँ, वो शक्तियों को दूर करें गुरु का। तो शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे अमृत वेला ब्लेस किया हुआ है। संगत जी, आज मंडे मतलब 12 अगस्त, आज मंडे है था, तो वहीं हम मंत्र जाप मतलब 1 घंटे का सत्संग था वहाँ पे, और गुरु जी ने मुझे फिर वो ब्लेस किया जब मैं सत्संग अटेंड करने गई थी वहाँ पे।
और आज गुरुजी को, जैसे मैंने आज सुबह सत्संग भी सुना था कि कोई संगत सत्संग शेयर कर रही थी कि उन्हें, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बस मुझे ये याद है कि उन्हें ब्लेसिंग मिली थी या उनके पास ब्रेसलेट स्वरूप उन्होंने कहा था कि उसमें शिव जी, गुरु जी एंड गुरु नानक देव जी के स्वरूप था, मतलब एक ही ब्रेसलेट स्वरूप में तीनों स्वरूप थे। तो उनको बहुत अच्छा, या उनको तो मेरे मन में भी कहीं आया कि हाँ, जब मैं वहाँ गई तो मन में वहाँ पता चला कि ब्लेसिंग्स, उन्होंने अंकल ने कहा कि जिसको भी ब्लेसिंग्स चाहिए गुरु जी की, जिनके पास नहीं है वो ले ले। पर मन में कहीं आया कि हाँ, मुझे भी ब्रेसलेट स्वरूप गुरु जी ब्लेस कर दे। तो मैं यही वेट कर रही थी कि गुरु जी प्लीज़ अपने आप में कभी मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दें। पर फिर जब देखा कि नहीं, तो फिर मैं चली गई वहाँ पे, अंकल जी से कहा, मुझे, उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए, तो मैंने ब्रेसलेट स्वरूप कहा। तो संगत जी, मैंने घर आई और वहाँ तो जैसे प्रसाद मिलता है, अब ना उन्होंने मुझे हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप का प्रसाद दिया, मैं घर पे ले आई। जब घर आके मैंने कोशिश की कि मैं उसे देखूं, क्योंकि बिना मेरी आई साइड वीक है, बिना चश्मे के मुझे नज़र नहीं, समझ नहीं आता। तो गुरु जी का स्वरूप मुझे, मैंने कहा वाइट चोले में, पर गुरु संगत जी, जब मैंने चश्मा लगा के देखा, अपने स्पेक्स लगा के देखे, तो गुरु जी ने मुझे वही त्रिशक्ति, मतलब शिव जी, गुरु जी और नानक देव जी का ही वो स्वरूप है ब्रेसलेट स्वरूप में। तो शुक्राना 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 गुरु जी, आपने अपनी बच्ची की ये विश भी पूरी कर दी। तो शुक्राना गुरु का, आपका जितना भी शुक्राना करूं गुरु जी, वो बहुत 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 कम है। मैं आपके शुक्राना करने लायक नहीं, और सबसे आलसी बच्ची है ये आपकी, जो आपका शुक्राना करने में इतनी देर कर देती है गुरु जी। जबकि गुरु जी ने कब से, मतलब हमेशा शुरू से कहते आ रहे हैं, अपने बच्चों की टेंशन ना लिया कर, अपने अंकल की, अपने पति की टेंशन मत लिया कर, उन्होंने लाइफ ब्लेस कर देती है, मैं तेरा भी बहुत बड़ा कष्ट कटे है, चल शुक्राना। तो हमें तो पता ही नहीं चलता गुरुजी हमारे कितने कष्ट काट देते हैं, और हम फिर भी एक छोटा सा शब्द शुक्राना कहने में इतनी देर कर देते हैं। तो सॉरी गुरुपा, आपकी बच्ची से सत्संग शेयर करते हुए कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। और आपकी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग, मतलब सत्संग तो बहुत सारे हैं, 777, बटरफ्लाई, 777, संजय जी एक सत्संग और है कि गुरुजी ने मुझे कोई सेवा दी, जैसे ब्लेसिंग देने की किसी को, उससे रिलेटेड जो भी, जब वो सत्संग पूरा हो जाएगा तो मैं ज़रूर गुरुजी की रज़ा से शेयर करूँगी। पर वो जैसे ही अभी शुरुआत हुई थी तो मुझे बाहर 777 की ब्लेसिंग, मतलब गुरुजी उस सेवा से मुझे फील हुआ कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया अपने 777 की ब्लेसिंग से। 777 और 777 की ब्लेसिंग्स तो बहुत मिलती हैं, पर जब एकदम से वो काम करके गुरुजी की सेवा करके हटी तो मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली। तो शुक्राना गुरुजी, फिर से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना गुरुजी। आपकी बच्ची बहुत आलसी है, इसके इन्हें अपना सत्संग शेयर करने के लिए पूरा उत्साहित कीजिए और ब्लेसिंग दीजिए कि मैं आपका सत्संग करते करते बिल्कुल भी ना थकूं, ना आलस करूं गुरुजी। आपका मंत्र जाप से अपना सत्संग, यहीं अगले सत्संग की तैयारी के लिए मैं तैयारी करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। और आज 13 तारीख है संगत जी, और आज मंगलवार है, बजरंग बली महाराज का दिन। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना अंकल और आंटी का, जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपनी गुरुपा का,
जिन्होंने मेरा हाथ थामा गुरुपा। और शुक्राना करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना हमारा हाथ थामने के लिए, शुक्राना हमारे अंग संग रहने के लिए, शुक्राना हमारे घर में आने के लिए, शुक्राना हमें खुशियाँ देने के लिए, शुक्राना हमें हर कष्ट से बचाने के लिए, शुक्राना हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, शुक्राना। इतना शुक्राना करना चाहते हैं गुरुपा, बहुत शुक्राना करना चाहते हैं कि ये शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है आपकी ब्लेसिंग के सामने मेरे गुरुपा। संगत जी, शुक्राना तो आज मैं गुरुजी का कुछ और बात के लिए करना चाहती थी, लेकिन आज गुरुजी चाहते हैं कि मैं वो शुक्राना बाद में शेयर करूं कि मुझे आज गुरुजी से बस अपनी हेल्थ को लेकर अरदास लगानी है गुरुपा। आप सब जानते हो आपकी बेटी की तबीयत कैसी है गुरुपा, आप तो सभी जानते हो। रात भी संगत जी मेरी आँख 1 बजे खुल गई थी, रात को लेट ही सोना होता है, शायद 11:30-12 बजे मैं सोई थी। रोज ऐसे ही है संगत जी, सही से सो नहीं पाती, टाइम से लेट हो जाते हैं क्योंकि जो मेरे देवर हैं वो लेट आते हैं शॉप से। मेरे अंकल तो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, 8:30-9 बजे तक। वो 10 बजे आते हैं, फिर वो नहीं उनका खाना वाना बर्तन, तो मैं फिर हो ही जाता है। छोटी गुड़िया है उसे रखना, तो फिर जैसे ये शरीर ऐसा हो गया संगत जी कि लेट कर भी आराम नहीं मिलता। शरीर में इतनी वीकनेस, रात भी इतनी बेचैनी हो रही थी कि रात को 1 बजे आँख खुली मेरी, इतनी बेचैनी हो रही थी, पता नहीं क्या होगा। और फिर मुझे ऐसे ही जागते जागते मुझे 3 बज गए संगत जी। फिर मैंने गुरुजी का जितना मुझसे हुआ संगत जी, ज़्यादा तो मुझसे बैठा भी नहीं जाता, गुरुपा तो सब जानते हैं। गुरुजी का मंत्र जाप किया, थोड़ा सत्संग सुना मैंने, फिर मेरी गुड़िया उठ गई, फिर मैं लेट गई। अब प्रॉब्लम इतनी है संगत जी कि अगर एक दिन मैं घर का काम कर लूँ अच्छे से, क्योंकि कल मैंने घर का काम कुछ ठीक ठाक कर लिया था, तो मेरा ये है एक दिन काम कर लूँ तो ये अगले दिन मुझसे उठा नहीं जाता। गुरुपा रात भी मुझे मैसेज के थ्रू बता रहे थे कि तेरी नज़र बहुत कमज़ोर होती जा रही है। वो तो होनी है संगत जी, जब आराम नहीं मिलेगा, बंदा सोएगा नहीं, उसे रिलैक्स नहीं मिलेगा, तो आँखों में तो इतना दर्द रहता है, इतनी दुखती हैं आँखें गुरुपा आपकी बेटी की, बहुत दुखती हैं आँखें, दर्द इतना होता है सिर में भी आँखों में भी कि सिर फटा जाता है गुरुपा। और गले में तो पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम है गुरुपा, आप तो सब जानते हो, बहुत जलन और दर्द रहता है गले में, बहुत घुटन रहती है, और सीने में भी मेरे बहुत दर्द सा महसूस होता है, भारीपन। और जैसे सुबह सुबह मुझे मतलब ऐसे खांसी टाइप आती है, तो कफ के साथ मुझे ब्लड भी आया है कई बार गुरुपा। तो ये क्या संकेत है गुरुपा, अब जो भी है आप तो सब जानते हो। मैं कहाँ जाऊँ, किसे दिखाऊँ, मेरे अंकल मुझे कहीं डॉक्टर के यहाँ नहीं दिखाते, कहीं नहीं लेके जाते, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मेडिकल से लाके दवाई दे देते हैं। सबको काम चाहिए गुरुपा, काम कर दो घर का तो ठीक है, अब बंदा शरीर उसका नहीं चलेगा,
पैरों में भी मेरा इतना दर्द है गुरुपा की पैर भी नहीं चलते। पेट में मेरा इतना दर्द रहता है, दुखता है पेट बहुत। पैर में मेरे दर्द रहता है, घुटने में, कमर में, सर्वाइकल इतना बड़ा हुआ है गुरुपा। उसके कारण मेरे हाथों से काम भी नहीं होता, कंधों से। पूरा दिन ऐसा मन करता है बस पड़ी रहूं, किसे अपने दुख की बताऊं। रात जब मुझे जागते जागते 3 बज गए तब मैंने अपने अंकल को उठाया कि मुझे ऐसे दिक्कत हो रही है। कभी किसी चीज को ध्यान नहीं देना, कुछ नहीं, कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं कहीं से कराना। बस सुबह भी मेरी बड़ी गुड़िया भी भूखी चले गई स्कूल, मुझसे काम ही नहीं हुआ गुरुपा। या तुम मुझे ऐसे जिंदगी से मार दो गुरु जी, या मुझे ठीक कर दो। मेरे दांतों में बीमार से प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है, अभी 10 दिन हो गए दांत में दर्द मेरे परमानेंट चल रहा है। दांत का दर्द आंखों में को निकलता है। आधे फेस ऐसा हो गया कि बहुत दुखता है फेस की हड्डियां भी। लेकिन अब तक मुझे ये देखो मार्च से मेरे टीथ में प्रॉब्लम चली आ रही है। मेडिकल स्टोर से दवाई ला के दे देते हैं, लेकिन कभी डॉक्टर को ये नहीं दिखाया कि मुझे किस कारण से पेन हो रहा है गुरुपा। जब भी प्रॉब्लम होती है और मुंह फुला के बैठ जाते हैं। सुबह भी लंच में फिर वो कुछ नहीं, बिरयानी बनाई थी वेज वाली, बल्कि मुझसे बनी भी नहीं, वो उन्होंने ही बनाई थी। और संगत जी उसमें स्टीम ज़्यादा रखी रही, वो कुकर में वो थोड़ी लग गई या थोड़े जल गई, वो फिर वो खाना भी लेके नहीं गए और मुंह फुला लिया वो अलग। मतलब में यही होता है, मतलब मेरी तबीयत खराब और ऊपर से वो मुझसे ही और नाराजगी करते हैं। गुरु पाप बताते हैं कि उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ है, वशीकरण हुआ है उनके ऊपर। क्योंकि कभी कभी तो वो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे उनसे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में। और अब तो ऐसे हो रहे हैं कि कोई बात बोलूं तुरंत काट देते हैं। 2 महीने पहले मुझे मिसकैरेज हुआ था, तब भी मुझे मतलब कोई खाने पीने का कोई मेरा ध्यान नहीं कि चलो वीकनेस आ गई होगी, कुछ जूस वगैरह ला के दे दे, कुछ फ्रूट ला दे, कोई ध्यान नहीं है। मैंने बोला था एक दिन कि मुझे जूस वगैरह ला के दे दिया करो, फिर कहने लगे कि मिक्सी जूसर में बना लेना, मैं फ्रूटी ला के दे दूंगा मंडी से। मतलब मैंने पी लिया में रह गए। हर चीज़ में ऐसे ही करते हैं, कभी मतलब परेशानी बढ़ाने के लिए कि चलो कभी तरस नहीं करते, ये बीमार है परेशान है, चाहे मैं कितना अपना दुख बता लूँ, कभी फील नहीं होना किसी चीज़ के बारे में। काम भी जितना होता है मैं करती हूँ, क्योंकि हम 5 बंदे हैं घर में, 6 एक ग्रुपा। काम तो होता ही है संगत जी, लेकिन आके कह देते हैं क्या करती हो तुम। बस गुरु जी से यही अरदास है, या तो मेरी ये सारी बीमारियां ठीक कर दो। क्योंकि मुझे जब से मैं मई के महीने से जुड़ी हूँ, मुझे जब से कैंसर के इतने सत्संग सुना रहे हो गुरुपा, इतने सुना रहे हो, बहुत सुना रहे हो, जब से वो आ ही रहे हैं। कहीं लीवर कैंसर के, रात भी बता रही थी कोई संगत जी की उनकी पसलियों में पानी भर गया था और लीवर से रिलेटेड। अभी थोड़ी देर पहले सत्संग सुना मैंने कि कुछ किडनी की प्रॉब्लम
हो रही थी किसी संगत जी को। डर लगता है गुरुपा। मेरी छोटी गुड़िया 1 ढाई साल की है। जो बड़ी गुड़िया है वो मेरी भाई की बेटी है। वो बचपन से मेरे ही पास रहती है। बस वो मैं यहीं ले आई थी उसे अपने साथ ही, क्योंकि वो मेरे बिना रहती नहीं। वो बचपन से मेरे ही पास रही है। उसे मैं अपनी बेटी मानती हूँ, वो भी मुझे मम्मा ही कहती है। गुरुपा अगर मुझे कुछ हो गया उन्हें कौन देखेगा? क्या देखा उन्होंने दुनिया में? गुरुपा से अरदास लगाती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल किसी चीज़ पे कोई यकीन नहीं करते। उन्हें हर बात को बताओ कि जो भी प्रॉब्लम घर में हो रही है किस कारण से हो रही है, क्यों हो रही है, सब चीज़ उन्हें आप खुद बताओ गुरुपा। कल मेरे अंकल ने मेरे पास वीडियो भेजी थी कि कहीं पे गुरुपा किसी के यहाँ पे साक्षात विराजमान हुए हैं। उनके घर में शायद वर्षा हो रखी थी और उनके घर में इतनी शायद वर्षा हो रखी थी कि दीवारों से भी शायद वर्षा, वॉशिंग मशीन, बाथरूम का गेट, मेन डोर, हर जगह से, सोफे से, हर जगह से शायद वर्षा हो रही थी संगत जी। फिर शाम के टाइम मेरे अंकल गए थे वहाँ पर जहाँ पे शायद वर्षा हो रही थी, दर्शन करके आए थे बस। लेकिन गुरुपा से यही है कि फिर भी उनका व्यवहार सही करो। उनका व्यवहार अच्छा नहीं है घर में। बच्चों से भी, जो मेरी भतीजी है, मेरी गुड़िया अपनी बेटी मानती हूँ, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं है उनका। बात बात पे उसे डांटते रहते हैं कि इसे घर भेजो, इनके घर भेजो यहाँ से। संगत जी बहुत जोर पड़ता है मन पे, क्योंकि जिस बच्चे को मैंने बचपन से पाला और कोई हमारी नज़रों के सामने ही उसको कोई ऐसा बोले। संगत जी बोलना भी नहीं जा रहा गले से भी, इतनी मतलब गले में जलन, इतनी दिक्कत हो रही है कि बोलना भी नहीं जा रहा गले से भी। गुरुपा आज सुबह गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे लाइलाज बीमारी तेरे शरीर में पनप रही है, शुक्राना कर दे, सब चंगा हो जाएगा। कि मुझे शुक्राना कि गुरुपा की कुछ और ब्लेसिंग्स का करना था, लेकिन गुरुपा ने आज ये शुक्राना कराया मुझसे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। बस गुरुपा से मेरी यही अरदास है, गुरुपा मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं यहाँ गांव में रहती हूँ, छोटी मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? फाइनेंशियल भी बिल्कुल मेरे पास कुछ नहीं है। अंकल ऐसे है कि कहीं डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं देना, कुछ नहीं, चाहे मुझे कितनी प्रॉब्लम हो जाए, जिंदा लाश की तरह मैं घूमती रहती हूँ घर में। बस गुरुपा कल भी मेरी दीदी से बात हुई थी तो उन्होंने टेस्ट कराया होगा, मैं भी गुरुपा की संगत है। तो कह रही थी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी गले में, मुझे थायराइड आया है। वो कहने लगी कि तुझे भी यही दिक्कत रहती है, तू टेस्ट करा ले। मैंने बोला मैं टेस्ट नहीं कराऊंगी, मुझे तो मेरे गुरुपा ठीक करेंगे। बस ये मेरा विश्वास ही बोलता है, विश्वास करती हूँ मैं गुरुपा पे। मैं कोई टेस्ट नहीं कराना, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँगी टेस्ट कराने? कौन मेरा ट्रीटमेंट करा देगा? कौन मेरे ऊपर पैसे लगाएगा? गुरुपा बचपन से इतने दुख झेले हैं, इतने दुख देखे हैं, शरीर भी जवाब देता है। गुरुजी घर भी ऐसी जगह है, जो जेठानी है वो इतना ब्लैक मैजिक करती है,
रोज रोज उसने मेरा शरीर बिल्कुल तोड़ के रख दिया। मैं अपने घर में किसी से फ़ोन पे बात तक नहीं कर सकती, क्योंकि अंदर की सारी आवाज़ बाहर जाती है। वो सुनने के लिए इधर उधर घूमती रहती है कि कहीं से कुछ पता चल जाए, कुछ सुन ले वो। मैं अपना गेट बंद करके मैं अंदर ही रहती हूँ। अब भी मैं जो है शुक्राना जब भी करती हूँ गुरुपा का, अपने किचन में बैठ के करती हूँ कि मेरी आवाज़ बाहर न चली जाए। मैं फ़ोन पे बात अलग नहीं कर सकती अच्छे से किसी से कि बाहर आवाज़ जाती है। कोई हल्का सा ही बात करो तो बाहर आवाज़ जाती है। वो इतनी चिढ़ती है मुझसे, बहुत जलती है। उसने हम इतने परेशान कर दिए, हमारा मेरे अंकल का काम भी बांध दिया। हमारे घर में कोई बरकत नहीं है संगत जी, और बीमारियां इतनी कभी कुछ लगी रहती है। बस अपने गुरुपा बैठे हैं सामने, मेन डोर के सामने ही बैठे हैं गुरुपा, बस वो सब देखेंगे। बस आज गुरु सभी संगत के सामने गुरुपा से बस यही अरदास है कि या तो मेरे शरीर की बीमारियां ठीक कर दो, या बस मुझे वो उठा लो। इतना दुख नहीं झेलता गुरुपा, शरीर में भी कोई हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। अब भी गले से बोलने में इतनी दिक्कत हो रही है, इतना खिंचाव महसूस हो रहा है गले में। रात भी मैं बहुत रोई। सुबह भी मेरे अंकल जब गए ड्यूटी, अपने प्राइवेट जो काम है उनका, बात भी नहीं करी उन्होंने मेरे साथ। ये नहीं सोचा इसकी तबीयत खराब है। सुबह उठ कर मैंने झाड़ू पोछा किया। वो पूजा करते हैं बजरंगबली महाराज की मंगलवार की, कि चलो इसकी तबीयत खराब है, चलो कोई नहीं। इतना तो अभी तरस नहीं करना बिल्कुल। ऊपर से चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर। आंखें भी इतनी दुखती है गुरुपा, हाथ लगाओ तो बहुत दुखती है आंखें भी, और लेट सो के भी आराम नहीं है आंखों में। गुरुपा जो भी मेरी दिक्कत परेशानी है, आंखों की है, सिर की है, मेमोरी भी इतनी वीक हो गई गुरुपा की कुछ याद ही नहीं रहता। मन बहुत परेशान रहता है। काम की टेंशन इतनी, सारा लोड घर का काम का, अपने ऊपर ध्यान नहीं देना किसी चीज़ के लिए भी। अंकल को कुछ बोलो वो काट देते हैं बात तुरंत। सुबह भी जब अंकल चले गए, मैं जैसे एक बेटी अपने बाप को गले लगा के रोती है, मैं गुरुपा का स्वरूप अपने गले से लगा के मैं बहुत रोई संगत जी। क्योंकि किससे कहें अपने मन की बात। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का कि वो मेरे पास है, अपने मन की बात मैं उनसे कर सकती हूँ। क्योंकि आप तो जानते हो संगत जी, अपने घर की अपने मन की बहनों को कहेंगे तब मजाक बनेगी, घर पे कहेंगे जब मजाक बनेगी। क्योंकि संगत जी मेरी जो शादी हुई थी वो बस मेरी मर्जी से हुई थी। अगर मैं कुछ कहूँगी तो मेरे ऊपर ही उंगली उठेगी कि और कर ले अपनी मर्जी। तो इसलिए बस मैं किसी से कुछ कहती ही नहीं, जो कहना गुरुपा से ही कहना है। बस मैं तो विश्वास के साथ गुरुपा का जल प्रसाद ही ले रही हूँ। गुरुपा ही ठीक करेंगे, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ गुरुपा। बस गुरुपा से यही अरदास है, यही अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा मैं बहुत परेशान हूँ, हर तरीके से परेशान हूँ। आपकी बेटी अपने बाप से अरदास लगा रही है, अपने पापा से।
कि आपकी बेटी बहुत कमज़ोर है, बहुत लाचार है, मैं कहाँ जाऊंगी टेस्ट कराने किसी चीज़ के, कौन पैसा लगाएगा, कौन मेरा ट्रीटमेंट करेगा, क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रखी है बॉडी में बहुत ज़्यादा। बॉडी का एक भी शरीर का अंग ऐसा नहीं है जहाँ दिक्कत नहीं है। नींद मुझे नहीं आती गुरुपा, रात को मुझे नींद नहीं आती, दिन में लेट जाऊं दिन में मुझे नहीं नींद आती गुरुपा, पहले मुझे अच्छी नींद आती थी। हर चीज़ का सिस्टम कुछ नहीं बैठ पाता गुरुपा, कुछ नहीं बैठ पाता। अमृत वेला गुरुपा ने 2-3 दिन कराई, रात भी गुरुपा ने उठा दी थी मुझे, उठाई तो थी 1 बजे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता अच्छे से, क्योंकि जब सोने का ही कोई सिस्टम नहीं है तो फिर सुबह को आँख कैसे खुलेगी, फिर बैठा नहीं जाता शरीर से, कमर में दर्द इतना रहता है, पेट में, क्या करूँ। अब सत्संग में मैं सुबह को भी लेटे लेटे ही, जैसे मेरी आँख खुल गई, लेटे लेटे ही सत्संग सुनती हूँ गुरुपा, क्षमा करना अपनी बेटी को। और जो बड़े बड़े सत्संग होते हैं गुरुपा, मैं कोशिश करती हूँ कि बड़े बड़े मुझसे सुने नहीं जाते, क्योंकि घर का काम भी, बच्चे भी, वो बीच में फिर छूट जाते हैं, वे अधूरे रह जाते हैं, तो उसके लिए क्षमा करना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे सत्संग ही सुनूँ मैं। आंखें बहुत दुख रही है गुरुपा, कान में भी दर्द है, फेस में भी, टीथ में भी, सिर में भी, मेरे गले में, हाथों में, शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं है गुरुजी। गुरुपा तो कहते थे कि तेरे शरीर की बीमारी तेरे शरीर की नहीं है, ये ब्लैक मैजिक के कारण है सब कुछ। तो गुरुपा आपने तो मुझे बताया कि मैंने तेरा ब्लैक मैजिक काट दिया है, तो गुरुपा जब ब्लैक मैजिक काट दिया है आपने, तो ये बीमारी भी तो जानी चाहिए थी मेरे शरीर से। ये मेरे शरीर में क्या कर रही है गुरुपा। और बस गुरुपा आपसे यही कहती हूँ कि जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, क्योंकि जब तक इंसान, आज बस मैं बहुत इतनी परेशान हो के बात बोल रही हूँ गुरुजी, कि जब तक इंसान खुद नहीं झेलेगा ना, तब तक वो दूसरे का दर्द नहीं समझेगा कि हम जो कर रहे हैं उससे अगले बंदे को क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी होगी, तब तक वो समझता नहीं है गुरुपा, जब तक वो खुद ना झेले। हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, क्यों चिढ़ते हैं लोग इतने। हालत मेरी ऐसी कर दी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती गुरुपा। एक हिम्मत करके एक दिन अगर घर का काम निपटा लिया, अगले दिन मुझसे उठा भी नहीं जाता। घर में भी, इसमें यहाँ पे डर डर के रहना पड़ता है, अच्छे से बोल नहीं सकते, आवाज़ बाहर चली जाएगी वो सुन लेगी। गुरुपा कृपा करो। कल मेरी गुड़िया, कल भी मुझे सोच रही थी मैं शुक्राना सत्संग करूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी गुरुपा कि मैं शुक्रवार में करूँगी शुक्राना। कल भी ऐसे ही, क्योंकि फ़ोन नहीं मिलता मुझे गुरुपा, वो बच्चे ले लेते हैं। तो कल मेरी गुड़िया के इतनी चोट लगी आइस में, छोटी वाली का, वो बहुत रोई, बोल रही थी रोते रोते, बहुत तेज लगी मम्मी। गुरुपा बस मेरे बच्चों पर भी मेहर करना, कृपा करना उन पर भी अपनी, और मेरे हस्बैंड अंकल को भी सही रास्ते पर लाना, सही रास्ते पर लाना उन्हें भी। उनकी जो बुद्धि है वो वशीकरण हुआ है, उसे भी ठीक करना गुरुपा, ठीक करना। जो ब्लैक मैजिक उनके ऊपर होता है उसे भी ठीक करना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और बस यही अरदास है मेरी गुरुपा, हर बीमारी, हर कष्ट इस घर से दूर कर दो, क्योंकि जब आप यहाँ विराजमान हो तो यहाँ पे कोई बीमारी, कोई ब्लैक मैजिक, कोई निगेटिविटी कुछ नहीं रहनी चाहिए गुरुपा। बस आपकी बेटी अब आपसे ही तो कहेगी हर बात, और किससे कहेगी गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी।
और सत्संग तो शुक्राना और भी है मेरे पास, जो मैं बाद में शेयर करूँगी गुरुपा की इच्छा से, क्योंकि आज ये गुरुपा ने ही मुझे आदेश दिया है। और एक सत्संग में आंटी बता रही थी कि पसलियों में पानी हो गया था किसी को, और पता नहीं मुझे मेरे सीने में पता नहीं क्यों दर्द है, क्यों मतलब भारीपन बहुत, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जैसे सांस भी लेने में मुझे दिक्कत होती है। तो मैं बता रही थी कि मैंने नाक में गाय का घी डाला था। अब पता नहीं गुरुपा मैं डालूं, ये सत्संग मेरे लिए था, मैं क्योंकि ये सत्संग मेरे पास 2 बार आ चुका है, मैं नाक में घी डालूं या नहीं डालूं। अब गुरुपा मैं सोच रही थी क्या पता आपका आदेश हो, मैं देखती हूँ, मैं डाल लेती हूँ गुरुपा, आपका नाम लेके सब ठीक ही होगा। बहुत तकलीफ होती है गुरुजी, बीमारियाँ झेलती नहीं है, सर्वाइकल के कारण मैं रात को लेट भी नहीं पाती, इतना दर्द मेरे कंधों में, मेरी गर्दन में रहता है। गुरुपा आपके चरणों में सब कुछ समर्पित है गुरुजी, बस सब ठीक करो गुरुपा, बस जितना होता है कर लेती हूँ। मंत्र जाप भी गुरुजी, गले में बहुत जलन हो रही गुरुजी, अभी बोलना भी नहीं जा रहा, भारीपन हो रहा गले में। गुरुपा प्लीज ये मुझे थायराइड की प्रॉब्लम मत होने देना, ये जल प्रसाद से ही ठीक कर देना मेरा गुरुपा, जल प्रसाद से ही ठीक कर देना मेरे मालिक। मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी, क्योंकि मेरे पास ना तो इतने लगाने के लिए पैसे हैं, ना कोई मेरी इतनी केयर करने वाला है, ना मुझे कोई करके देने वाला। तो गुरुपा आप ही ठीक करोगे मुझे, आपसे ही अरदास है बस, आप ही ठीक करोगे। मैं ना तो कोई टेस्ट करा के देखना, मुझे कहीं ना किसी डॉक्टर के यहाँ जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं जल प्रसाद ही लेती रहूँगी आपका, आप ही ठीक करोगे मुझे, बस मेरा यही विश्वास है, आप ही ठीक करोगे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, आपके चरणों में गुरुपा, आपकी बेटी नतमस्तक होती है। बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुपा, आपने मुझे और भी बहुत सारे सत्संग दिए हैं जिन्हें मैं बाद में शेयर करूँगी गुरुपा, क्योंकि शुक्राना करके बहुत ही ऐसा लगता है, बहुत हल्का महसूस होता है संगत जी। और मैं कुछ गुरु जी का स्वरूप मेरे थोड़े पास में ही है, मैं किचन में बैठी हूँ, कभी मेरी आवाज़ बाहर चली जाए, सारे काम मुझे छिप छिप के ही करने पड़ते हैं अपने घर में, क्योंकि जो मेरे घर में जो जिसने इतना तांडव मचा रखा है वो मेरी जेठानी, हर काम छिप छिप के करना पड़ता है, बहुत गाली गलौज करती है संगत जी। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी की अरदास कबूल करना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं नया सत्संग की तैयारी करती हूँ जैसे गुरुपा करवाएंगे, और आपके सामने नया सत्संग लेके फिर आऊँगी। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मंगलवार ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, 3:20 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ 2023 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ।
मेरी सर्जरी बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है और मैं चल फिर रही हाँ। गुरु जी की किरपा नाल मैनू आर्थराइटिस की बीमारी सी वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। पर मेरी थोड़ी ਉਂਗਲਾਂ पैर टेढ़े ने, पर मैं चल फिर रही हाँ, मैनू कोई परेशानी नहीं हो रही। गुरु जी ने मैनू हैल्थ बख्शी है, शायद ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਰ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹਸਬੈਂਡ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸੁਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿਪਰਾਟ ਚਿਪਰਾਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ। ਹਰ ਸਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरु जी, आज 13 तारीख है, 7:07 हो गए हैं। मैं अपना संगत जी सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरपा, प्लीज़ मेरे पिता, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, कल रात को मुझे एक ड्रीम आया जिसमें मेरी जेठ और मेरी जेठानी और उसकी बेटी, संगत जी जेठ की मेरे की डेथ हो चुकी है तकरीबन। कोई हमारे पास ही है उनका घर, तो मैं उनसे पूछती हूँ क्या होगा गुड़िया को, तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, बोले ही नहीं मेरे से। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं अपने घर आ जाती हूँ। फिर उसके बाद संगत जी क्या होता है, ड्रीम में
मुझे गुरुजी ने किया दिखाया। संगत जी मेरी जेठानी के 2 बेटे हैं, एक बेटी है उसकी। तो जो उसका छोटा बेटा होता है ना संगत जी, वो मुझे मेरा नाम लेके जोर जोर से और गुस्से में मुझे बुलाता है। तो मैं जाती हूँ, फिर उनके घर पे जाती हूँ। उधर लोग भी इतने इकट्ठे हुए होते हैं, पता नहीं कौन कौन थे, मुझे पहचानने में नहीं आए, पता नहीं कौन थे कौन नहीं। तो मैं जाती हूँ तो वो मुझे बोलता है तुमने हाँ हमारे ऊपर कुछ करवा दिया है। तो मैं बोलती हूँ मैं क्या करवाऊँगी, मैं नहीं कर सकती किसी को कुछ भी। तो वो पता क्या बोलता है फिर, हाँ मैं पता क्या बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं क्या करवाऊँगी, मैं तो ऐसे ही हूँ। वो बोलते हैं, फिर मुझे बोलता है तो कल सुबह 7 बजे कहाँ गई थी। तो मैं बोली मुझे कुछ काम था, मैं काम के लिए गई थी। तो बोला नहीं तू काम के लिए नहीं जाती है, तो हमारे लिए कुछ करवाने जाती है। गुरु जी सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, संगत जी सब देख रहे हैं। अगर मैं किसी का भला बुरा चाहूंगी ना तो गुरु जी सब देख रहे हैं। मैं किसी का कभी बुरा नहीं चाहा, ये तो गुरु जी को भी पता है। मैं सबका भला ही सोचती हूँ। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है, जब मैं जाती हूँ तो उसको लड़की को पता नहीं, फिर से मेरी जेठानी की लड़की है ना, उसको फिर से कुछ हो जाता है। तो मैं उसकी बाजू पकड़ती हूँ, मैं बोलती हूँ बैठ जाओ, तुम ना मंत्र जाप कर, तुम ठीक हो जाओगी। मैं उसको मंत्र जाप सपने में ही सुनाती हूँ, ड्रीम में मैं बोलती हूँ मंत्र जाप कर। तो पता नहीं संगत जी उसके बाद उसने उसके पूरी नंगी होती है, वो पूरी नंगी, कोई कपड़ा नहीं डाला होता उसने। और उसके बाल भी संगत जी मुझे इतना डर लग रहा है अभी भी आपको सत्संग सुनाते हुए कि उसके बाल भी इतने इतने लंबे। तो संगत जी जब वो उड़ती है ना, मैं उसकी बाजू पकड़ती हूँ, मैं बोलती हूँ बैठ जा, तुम मंत्र जाप कर, तुम ठीक हो जाओगी। तो वो संगत जी चले जाती है। तो चले जाती है, दरख्त होता है, पर संगत जी मुझे दरख्त का याद नहीं है वो दरख्त कैसा था कैसा नहीं। तो उसके ऊपर चढ़ जाती है, कपड़े भी नहीं डाले होते हैं उसने, नंगी ही होती है वो। तो उसके साथ हमारे पास में एक लड़का है, एक लड़की है, वो भी उसके साथ होते हैं। वो सब बाहर होते हैं संगत जी, तो वो भी उसके साथ ही चले जाती हैं। तो बाद में मैं घर पे आ जाती हूँ। बस जे इतना सा ही सत्संग है। तो अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। तो उसके बाद मैं उठ जाती हूँ और ड्रीम मेरा खत्म हो जाता है। तो एक दिन क्या हुआ था संगत जी, मुझे ना गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे घर में एक भटकती आत्मा फिर रही है तेरे घर में। तो मैंने बोला गुरु जी हाँ ये तो हमें बताते हैं कि तेरे घर में कोई आत्मा है। तो संगत जी पता नहीं गुरु जी ने उनको अपने चरणों में लगाया या क्या किया संगत जी मुझे नहीं पता। पर हाँ गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी जो भटकती आत्मा है मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ उसको अपने चरणों में लगाएं और उसकी आत्मा को शांति मिले। तो एक और संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मैं चाय बना रही थी, मेरी सास तो माँ आई थी और साथ में एक आंटी आई थी मेरे घर पे। तो मैंने उनको बोला आप बैठो मैं चाय बना के लाती हूँ। तो वो दोनों बैठी, तो बातें कर रही थी आपस में, तो मैं चाय बना के लाई, फिर हमने तीनों ने चाय पी। उसके बाद क्या हुआ समझे कि उसके बाद हम बैठे बैठे चाय पिए, तो 1-2 घंटा हमने बैठे रहे, बातें करते रहे हम। तो जब वो आंटी जाने लगी ना अपने घर पे संगत जी, तो मेरे घर में के बाहर देखती है कि बड़ा इतना बड़ा सांप आता है, इतना बड़ा संगत जी। तो वो मुझे आवाज़ लगाती है, बोलती है देख तेरे घर में कितना बड़ा, मेरा नाम लेके मुझे आवाज़ लगाती है, देख तेरे घर में कितना बड़ा सांप आया। मैंने बोला सांप, मैं बाहर निकली, जब मैं देखती हूँ ना
गुरु जी ने मुझे उसके दर्शन ही नहीं होने दिए। वो पता नहीं, वो बोल रही थी जी जा रहा है, जी जा रहा है, पर मुझे दिखाई ही नहीं दिया, मैंने देखा ही नहीं। गुरु जी ने मुझे नजर तक नहीं पड़ने दी। हाँ संगत जी, पता नहीं, बस गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी हम आपके चरणों में लगे हैं, आप पे पूरा विश्वास करते हैं गुरु जी। जो भी हमारे घर में ऐसी कोई बला कोई जंग कुछ भी आते हैं गुरु जी, आप उसको बाहर से अपनी कृपा से भेज दे। तो हम बस यही बोलते हैं गुरु जी से। तो ये था मेरा सत्संग। सॉरी संगत जी, मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग करने में, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। सॉरी गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। हे मेरे गुरु जी, हे मेरे गुरु, हे मेरे परमात्मा, हे पूरी दृष्टि रे मालका, मुझे सत्संग करने में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इसे सत्संग को यही विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी